हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए साद अल अस्वद और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी करवा दे, मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या अम्र बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं, तो फरमाया उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साद अल अस्वद थे। पूछा किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा, जा तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। साद अल अस्वद इसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बा जान, अपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह व बर्बाद हो जाए। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी, अब जाकर हाँ कर दे, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूंगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो साद अल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर बिन वहब, अपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, ए रसूल अल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, अब मेरी बेटी का साद अल अस्वद के साथ निकाह पड़े। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। अपने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, आ रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं है। अपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी और वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमा किराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था उनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे, लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ लिए लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बद्दुआ ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कि मुसलमानों आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहाइफ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बद्दुआ ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नजर पड़ी तो लब के साथ, तुम यहाँ किया कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लब के साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तो कितना प्यारा है, तो कितना खूबसूरत है, तो कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कराए और फरमाया, रब कबा की कसम, साद हौज कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्करा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रूसाद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महल्लात नजर आए।